बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस पर बात करेंगे। सेनेट इलेक्शंस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इब्तदाई तौर पर जो है वो इत्तेहाद हो गया है। 6 जो सीटें हैं वो सीट एडजस्टमेंट के तहत तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, 5 अपोजिशन को मिलेंगी, जिनमें 2 पीपल्स पार्टी, 2 JUIF और 1 मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। लेकिन ये इब्तदाई मीटिंग हुई थी, तहरीक इंसाफ ने मजीद वक्त मांगा है और जो मीटिंग है उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आया इलेक्शंस की तरफ जाना है या फिर जो है ये सीट एडजस्टमेंट के तहत मामला को आगे बढ़ाना है। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक और बड़े मरहले का सामना, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग इस बात पर सवालात उठा रहे हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब और नूरुल हक साहब कादरी साहब को क्यों टिकट दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनको ATM मशीन्स कहा जाता है। इनको टिकट दे के तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए से पीछे हट रही है, उस नज़रिए से पीछे हट रही है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक कादरी को वोट देना चाहता है, टिकट देना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब जो है सलमान अकरम राजा ग्रुप वो इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आम कारकुन जो कि पार्टी के लिए कुर्बानियां देता है ये उसका हक है। और इवन इरफान सलीम साहब के हवाले से तो ये बात की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, कि अगर उनको टिकट ना मिला तो वजीर आला हाउस का घिराव भी होगा और इस तमाम मामले पर PTI वर्कर्स जो हैं अपनी क़यादत के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। तो क्या कुछ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, आज इस पर ही डिस्कशन करेंगे। गैलप सर्वे आया है और उस गैलप सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो एहतजाज की तरफ ज़्यादा, अपने लीडर की रिहाई की तरफ ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही। बड़े सवालात खड़े किए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। गैलप सर्वे में जो वहाँ पे कारकर्दगी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। 5 अगस्त जो है उसमें तहरीक अपने अरूज पे होगी। क्या कुछ होगा, 5 अगस्त तो आने वाली है, तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम गौरी, रहनुमा JUIF के, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इबादुल्ला खान, ओपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। हमें ज्वाइन करेंगे अमजद खान नियाजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर इबादुल्ला खान, सेनेट इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा का मामला, क्या समझते हैं आप? ये जो ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद हुआ, 6 और 5 सीटें दी जा रही हैं, समझते हैं कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकी है, ये एक अच्छा स्टेप है? शुक्रिया जी, ये एग्जैक्टली ये एक सोच है हमने किया था। ये मैंने 4 दिन पहले ये गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी कि ये हमारे सूबे का नाम वैसे बदनाम है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। सेनेट इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा ले तो पख्तूनख्वा असम्बली का भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं एक पॉजिटिव सोच है कि ये दबा हमसे वो चला जाए और ये कॉन्सेंसस से हो जाए। 5-6 का फार्मूला मैंने फ्लोट किया, तो फिर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हुई। रात को एक बैठक भी हुई, जो CM भी था, मैं भी था, तो वो एग्री हो गए। अभी ये आज भी गवर्नमेंट की मीटिंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपोजिशन के लिए कि हम अपने 5 से जो ज़्यादा कैंडिडेट है हम विड्रा करेंगे और उसके जो एक्स्ट्रा है वो विड्रा करेंगे। तो आज उसकी मीटिंग है, तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या जवाब दे रहे हैं। रात को तो एग्री हुए थे। तो आपको लगता है कि ये इसी तरह से ही तय पाएगा? तहरीक इंसाफ इस पर कोई यू टर्न नहीं लेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेन स्टेक होल्डर पार्टी तो तहरीक इंसाफ है और उसके अपने अंदर भी अभी इत्तेहाद का मामला जो है ज़ेर गौर है। तो मेरे ख्याल में रात को तो CM एग्री हुआ था मेरे साथ, हमने इस पर फाइनल किया था। तो फिर विड्रॉल एक इशू, तो विड्रॉल होगी तब ये अनअपोज्ड हो जाएंगे। जब 11 से ज़्यादा क्या है वो डॉक्यूमेंट्स हो तो फिर तो अनअपोज नहीं हो सकते, फिर तो इलेक्शन में जाएंगे। तो जो अपोजिशन के हमारे 2 और भी कैंडिडेट है, तो उसका विड्रॉल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले चुका हुआ। वो उसने एफिडेविट भी दिए, मेरे पास पड़ी है। और इसके जो लोग हैं वो CM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज अभी इसकी एक बैठक हुई है, आई डोंट नो कि क्या रिजल्ट आया है। शाम को फिर ये बैठते हैं तो फिर मुझे जवाब देंगे कि क्या हो रहा है। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर भी ये मैंने यही इस सोच से कि ये चीज़ खत्म हो तो फिर ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो अभी बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या समझते हैं कि कौन इस मामले को, जो आपने सजेशन दी है, इसको ईज करना चाहता है? मतलब वो चाहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग रुके, और कौन ऐसा है जो इसको इलेक्शन की तरफ जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ की जो
ग्रुप बंदी है, धड़े बंदी है, उसकी वजह से जो मामलात आगे अभी इस टाइम क्रिएट हुए हुए हैं, आप लोगों को भी वहाँ से इनपुट आ रहा होगा? ये इनफैक्ट इस तरह है कि कल रात को जो हम बैठे थे उससे पहले इसकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में -2 ये 92 मेंबर है, तो 90 मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। सब ने इख्तियार दिया सीएम को। वोट तो ये एमपीएस देते हैं, तो वो तो सबने उसको इख्तियार देकर तब ये आया हमारे सामने। अभी जो कैंडिडेट इसके पुराने हैं, ये जो लिस्ट इसने जो फ्लोट की है, ये इनके बकौले कि ये इनका जो लीडर है खान साहब ने अप्रूवल दिए 6 बंदों की, ये प्रायोरिटी लिस्ट है 6 की। तो पहले जो लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा किए, कवरिंग कैंडिडेट भी, अजीब सी बात है, वो अब उठ गए कि नहीं हम तो विड्रा नहीं कर रहे हैं। तो एमपीएज उसके साथ नहीं है, वही कैंडिडेट है जो विलिंग नहीं है विड्रॉल के लिए। ये इनकी पार्टी के इंटरनल इशू है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो ये पीटीआई जाने, इसका इंटरनल इशू है कि क्या कर रहे हैं। ठीक। अमजद साहब, अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, नो इशू। ठीक हो गया। अमजद साहब, अभी मामलात ये हैं कि आपकी जो इंटरनल मीटिंग हुई है उसमें इख्तलाफात हैं। आप ओपोजिशन के साथ तो तैयार हैं कि हम ठीक है 6-5 की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन आपके अपने पार्टी के रहनुमा इस बात पर तैयार नहीं है, और जो टिकट दिए जा रहे हैं उन पर भी वो इतराज़ात उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं ये कहना चाहूंगा कि इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ राय जरूर हो सकती है, लेकिन देखिए हम 92 लोग हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के हैं, केपीके के। 75-74 का फिगर है जहां पे हमारे लोग जो है वो 5 लोग 6 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 14 वोट। हमेशा हर पार्टी, देखिए जिस तरह ये अपने मफादात देख रहे हैं, हम अपनी पार्टी की पोजीशन देंगे, हम अपने लोगों को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम, हर पार्टी चाहती है, ये भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, लेकिन हमेशा कोई भी हो वो कोशिश तो यही करती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि हमारी नुमाइंदगी बढ़े। तो इसमें इसको कहे कि जी वो हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, देखिए वोट तो हमारे हैं, हमने फैसला सोच समझ करना है। तो रेवड़ियों की तरह तो नहीं बांट देनी ना चीजें, उसके ऊपर सोचो विचार भी होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है, हमारी जो है वो कोर कमेटी भी है। पर्सनली व्हाट डू यू थिंक, कि अगर इलेक्शन में जाएंगे वो ज्यादा बेहतर है पार्टी के लिए, या फिर ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो जाता है इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, ये ज्यादा बेहतर है? हम तो ये हमेशा से ये हमारा स्टांस रहा है कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो ओपन बैलेट के जरिए हों। और आपको याद होगा इसके ऊपर खान साहब ने बहुत ज्यादा आवाज भी उठाई थी। आज भी खान साहब ये कहते हैं कि अगर हमने जो अपर हाउस है उसमें हमेशा ये इल्जाम लगता है कि जी ये 7 अरब का जो हाउस बनता है लोग लगाते रहे हैं। अच्छा, कब कोई कहते हैं हमेशा से बलूचिस्तान हो या किसी और असम्बली से हो, अगर हमने इसकी शफाफियत को मजीद मतलब बेहतर करना है, शफाफियत लानी है, तो उसके लिए ओपन बैलेट भी है, लेकिन उसमें तो कोई पार्टी राजी नहीं होगी। लेकिन हर स्टेडिंग रोकने के लिए हम हर सतह पे सोचो विचार कर रहे हैं कि किस तरीके के साथ हम हर स्टेडिंग को रोकें ताकि जो भी मेंबर पार्लियामेंट बने, तो इसका मतलब है कि आप इस बात पे खुश हैं कि 6-5 की जो एडजस्टमेंट हो रही है? 6-5 की मैंने जैसे आपको अपने पहले सेगमेंट में बताया कि हमारे पास जब 6-5 की हम रेशो से दे देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 14 वोट किसी को देने हैं। ठीक, तो 14 वोट के बदले हमें क्या मिलेगा? मतलब ये भी सोचने की बात है ना कि हम 14 वोट किसी को देते हैं, हमें 4 वोट चाहिए। ठीक, उन 14 वोट उनको चाहिए, हमें 4 वोट चाहिए। या हम देखिए फिर हमारे लिए हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी आवाज भी है कि हमें क्या करना है। लेकिन हम ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें शफाफियत भी हो ताकि हम पे उंगलियां ना उठ सके और कोई भी किसी सतह पे भी ये ना कहा जा सके कि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है या
आपको पता गौरी है साहब, मनी गौरी साहब लॉन्ड्रिंग आपकी जानिब बढ़ूंगा। जो डू यू भी करना ठीक, गौरी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। गौरी साहब, क्या ये बात सच है कि मौलाना साहब ने पैगाम भिजवाया था पीटीआई को कि आप जो है ये एडजस्टमेंट ना करें, हम मिलकर लड़ते हैं, 9-9 सीटें दोनों की मिल जाएंगी? इज इट ट्रू? नहीं, गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं। हम तो डे वन से, पहले दिन से हमारे और अपोजिशन के दरमियान बातचीत चल रही है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हुआ, काफी काम हुआ। और अपोजिशन इस वक्त सारी की सारी मुतहद है अपोजिशन के, और जुस्से के मुताबिक हम 5 जो हिस्सा मांग रहे हैं 5 आदमी का, वो हमारे जुस्से के मुताबिक है तमाम पार्टी के। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा मिल जाएगा या कहीं और से आ जाएंगे। बिल्कुल ये गलत चीज है। और जो है हमारे, हम तो ये चीज लेके चले हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में बिला मुकाबला हुए हैं, अनअपोज हुए हैं, पंजाब में भी एक तजर्बा हो चुका है और शायद सिंध में भी एक दफा ऐसा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ केपीके में भी अनअपोज हो जाए। तो ये तो हमने तो इब्तदा की है, बाकी हम पीटीआई को क्यों कहेंगे। और पीटीआई में वहां पर अली अमीन साहब हैं, वो कल मीटिंग में हमारा नुमाइंदा भी बैठा हुआ था। जो मामला का तय हुए हैं, हमारे नुमाइंदे, अपोजिशन के तमाम नुमाइंदे तमाम पार्टियों को बैठे थे, अली अमीन साहब भी बैठे हुए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अब ये मामला जो है ये पीटीआई के एंड पे है कि पीटीआई ने क्या करना है। फिर आया पीटीआई ने इसको अनपोज की तरफ ले जाना है, पीटीआई ने जो है नारा है पीटीआई के करप्शन से पाक पाकिस्तान, अगर उसकी तरफ लेके जाना है, या वहां पर जो आपके और मेरे सबके इल्म में के लोग, मैंने कहा एक चैनल पे कह रहा था कि कुछ लोग ब्रीफ केस लेके पहुंचे हुए मामला को खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ब्रीफ केस नहीं, थैले और बैग की बात करें। तो बात यह है कि वहां पर बंडी लग रही है और कुछ लोग वहां पर जो है पहुंचे हुए हैं, वो ये सारा सिलसिला करना चाह रहे हैं। तो उसमें ओवरऑल नुकसान पीटीआई का होगा, इसलिए कि यहाँ तो 5 के 5 सेनेटर जो है, वो जो 5 के एमपीज हैं, हम सब लोग बोलते हैं थे प्लेटफॉर्म पे मामला तय है। लेकिन अगर पीटीआई इस मामले को अपना संभाल लेती है, अपना अंदरूनी मसले को, तो अगर पीटीआई संभाल लेती है तो मैं समझता हूँ कि फिर आसानी से उनके भी 6 जो बनते हैं वो 6 उनको मिल जाएंगे और मुश्किलात नहीं होंगी। अदरवाइज कोई हार्स ट्रेडिंग होगी, वही फिर जमहूरियत के चेहरे पे एक क्लिक, वही वहाँ केपी के बदनाम होगा, वहाँ की असेंबली बदनाम होगी। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। ये तो प्रपोजल ही जो है वो अपोजिशन ने दी है, तो ये कैसे हो सकता है कि अपोजिशन किसी और को कह कर दीजिए आप और हम मिलकर लड़ लेते हैं, और ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। जब पीटीआई के अंदर इतने मामला थे तो वो हमें अपनी सीटें क्यों देंगे। मेरी जो सीटें 2 बनती हैं वो हम दो से ज्यादा हमने अपना हिस्सा नहीं मांगा, अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा मांगे। 2 सीटें हमारी बनती हैं, 2 इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, जो स्पॉइलर की बात कर रहे हैं असलम गौरी साहब भी, कि कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं जो मंडी लगाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कौन लोग हैं? इस तरह ये नियाजी साहब ने जो बातें की, नियाजी साहब और मैं कुलीग हम रहे हैं नेशनल असेंबली में, ये तो कोई हम फैसले इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक ओपन बात की, एक तजवीज दी, उस पर वो एग्री हुए। ये इनका इंटरनल इशू है, हमारा इशू नहीं है। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो आपने मौलवी साहब से पूछा कि मौलाना साहब ने ये कहा था पीटीआई को, तो अभी जिस मीटिंग में मैं एंटर हो रहा हूँ तो जेयूआई, पीपल्स पार्टी और मैं, हमें कंटेम्प्ट है। इस पे गवर्नर साहब भी है, इस पे अताउर रहमान साहब भी है, लुत्फुर रहमान साहब भी है, और हम इकट्ठे बेटर हो रही है, तो हम वही इशू है। इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इनका काम है। अगर ये कंसिस्टेंसी से करते वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। आप दोनों सूरतों में राजी हैं, मतलब यानी ये अगर आप लोगों के साथ मैंने ये कहा था, आपने ये जो फ्लोट किया था, उसी दिन मैंने साथ यही भी कहा था कि अभी मैं कह रहा हूँ कि ये हास्टेडिंग खत्म हो, 6 सीट्स आप ले ले, 5 हमें दे दे, अदरवाइज अगर इलेक्शन पे चले गए आपको 5 भी नहीं मिलेगी। तो ये आर यू प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि ये जो सीट्स हैं 6 सीट्स, अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो ये इससे कम पे आ जाएंगे? ये सब बदकिस्मती इस तरह लोग हैं मार्केट में, वो कुछ भी करना चाहते हैं। मैं ये चीज खत्म करना चाहता हूँ। सिंपल बात ये है। इसके बिहाइंड ये, अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी हम है, बीमेलन है। हमने कुर्बानी दी है, इसमें सिर्फ 1 सीट हमने लिए। ये जेयूआई को 2 सीटें मिल रही है, पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, और हमने लार्जेस्ट पार्टी होकर हमने कुर्बानी दी है।
क्योंकि हमारे ये एक जनरल मेंबर के लिए 18 वोट रिक्वायर है। 18 तो हमारे अपने हैं, बगैर क्या है अलायंस के। लेकिन मैं इस सोच से लगा हूं कि ये चीज खत्म हो। अगर ये नहीं चाहते, इलेक्शन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम रेडी है, नो इशू। लेकिन फैसला तो इधर हो रहा है ना, नियाजी साहब मेरे भाई अगर जो भी कहे ये नियाजी साहब के सामने बिल्कुल नहीं, ये नियाजी साहब ने लिस्ट है, इमरान नियाजी साहब ने, ये जो 6 प्रायोरिटी का लिस्ट है, ये जेल से आया है, बैरिस्टर से उधर गया था मुलाकात के लिए, और उसने ये ब्रेक किया है कि ये 6 नाम दिए हैं, और उसने ये कहा कि अपोजिशन ने जो कहा था हम बैठने के लिए तैयार है, कंसेंसस से हो सकते हैं तो वेल एंड गुड। कल भी जो हम बैठे हैं तो मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की, सीम ने कहा कि बैठते हैं, बात करते हैं, हम बैठ गए, हमारी बात फाइनल हो गई। इससे पहले उसकी पार्लियामेंट जो लोग वोट दे रहे हैं उसके साथ सीम की मीटिंग हुई, उसने इख्तियार दे दिया। ठीक, मैं डॉक्टर साहब अभी इशू ये है, मैं मीटिंग में एंटर हो रहा हूँ। लास्ट में आपको ये बताओ, अभी ये पंजाब से लोग आए हैं, इधर बैठे हैं, तो उसका क्या मसला है? वोट तो पुख्तनख्वा के एमपीएज ने देने, उसने इख्तियार दिया है सीम को, सीम ने हमारे साथ फाइनल किया है, तो वहां से लोग आकर इधर अपनी वो खेल रहे हैं, तो उनकी जो ख्वाहिशें करने। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा।